एहसास तो माने, लेकिन दूसरे से एहसानमंद होने की उम्मीद न करें। एहसास एक खूबसूरत शब्द है। एहसास एक एहसास है। यह हमारी शख्सियत को सुधारता है और चरित्र बनाता है। एहसानमंद होने का एहसास विनम्रता से पैदा होता है। यह दूसरों के प्रति शुक्रगुजार होने का एक भाव भी है। यह भाव दूसरे के प्रति अपनाए गए हमारे नज़रिए से पता चलता है और हमारे व्यवहार में झलकता है। एहसान का मतलब किसी अच्छाई का बदला चुकाना नहीं है, क्योंकि एहसान सिर्फ एक लेन देन नहीं है। दया, आपसी समझदारी और धैर्य की कीमत नहीं चुकाई जा सकती। एहसानमंद होने का एहसास हमें क्या सिखाता है? यह हमें आपसी सहयोग और एक दूसरे के प्रति समझ की कला सिखाता है। एहसानमंद होने के एहसास में ईमानदारी होनी चाहिए। सीधे सीधे शब्दों में धन्यवाद कहकर भी इस भावना को दर्शाया जा सकता है। अक्सर हम लोग अपने बहुत नज़दीकी लोगों जैसे संबंधी, दोस्त का शुक्रगुजार होना भूल जाते हैं। एक सच्चे और ईमानदार इंसान का चरित्र और शख्सियत बनाने वाले गुणों में एहसानमंद होने के एहसास का दर्जा सबसे ऊंचा है। एहसान मानने की राह में अक्सर अहंकार रुकावट बनता है। एहसानमंद होने का नज़रिया जीवन के प्रति हमारा भाव बदल देता है। एहसानमंद होने के एहसास और विनम्रता के गुणों को हम अपना लेते हैं तो हमारा व्यवहार अपने आप ही सही होने लगता है। एहसानमंद होने की भावना हमारे जीने के तरीके से जाहिर होनी चाहिए। इसका जितना भी इजहार किया जाए वह कम है। हम इसे एक साधारण सी मुस्कान, धन्यवाद या प्रशंसा के भाव में जाहिर कर सकते हैं। सोचिए, जिंदगी में हमारे लिए सबसे कीमती चीज़ क्या है? वे क्यों कीमती हैं? अक्सर उपहार देने वाले की कीमत उपहार से कहीं ज़्यादा होती है, लेकिन जो चीज़ें हमारे पास पहले से मौजूद होती हैं, यदि कोई उन्हीं चीज़ों को उपहार पर देता है तो हम अक्सर एहसान की भावना व्यक्त नहीं करते हैं। उन लोगों को याद करने की कोशिश कीजिए जिनका हमारे जीवन पर अच्छा असर पड़ा हो। ऐसे लोगों में हमारे माँ बाप, शिक्षक या कोई भी दूसरा व्यक्ति हो सकता है जिसने हमारी सहायता करने के लिए भरपूर समय दिया हो। शायद देखने में ऐसा लगे कि उन्होंने केवल अपना कर्तव्य निभाया है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। उन्होंने हमारे लिए अपनी इच्छा से अपने समय, मेहनत, पैसे और कई चीज़ों का त्याग किया है। उन्होंने हमारे प्रति प्रेम के कारण ऐसा किया है, न कि हमसे धन्यवाद पाने के लिए। किसी मोड़ पर व्यक्ति इस बात को महसूस करता है कि उसकी ज़िंदगी को संवारने में कितनी मेहनत की गई है। शायद उन्हें धन्यवाद के लिए अब भी देर नहीं हुई है। हम किसी को थोड़े दिनों के लिए रोटी कपड़ा दे देते हैं तो कहते हैं, देखो मैंने इसके लिए कितना किया। हम अपने
इस परोपकार को अपने दिमाग में कितना बढ़ा चढ़ा लेते हैं। हम लोगों को अक्सर ऐसी बातें कहते सुनते हैं कि अगर मैं नहीं होता तो यह आदमी आज सड़क पर होता। उनमें कितना अहंकार है जब लोग दूसरों के काम निकालने के लिए ऐसी बातें करते हैं। संयोग से क्या आप मेरे लिए यह कर सकते हैं? ऐसा कह कर वे काम करने या न करने के महत्व को कम कर देते हैं। मैंने यह पाया कि अगर हम जिंदगी में किसी के लिए कोई भी काम करते हैं तो यह संयोग से नहीं होता, बल्कि हमेशा खास तौर पर होता है। एक अच्छे इंसान के नज़रिए से देखा जाए तो वह कोई काम एहसान करने के लिए नहीं करता। अगर दूसरे की मदद करना संभव हो और वह फिर भी न की जाए तो यह बहुत दुख की बात होती है। लेकिन मुझे इस बात का पक्का यकीन है कि संयोग से कुछ भी घटित नहीं होता। यह हमेशा खास तौर पर ही घटित होता है और ऐसा मानना ही उचित है। काबिलियत बहुत ज़रूरी है, लेकिन भरोसेमंद होना अनिवार्य है। अगर हमारे साथ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें सारी खूबियाँ हैं लेकिन वह भरोसेमंद नहीं है, तो क्या हम ऐसे व्यक्ति को अपनी टीम में रखना पसंद करेंगे? अच्छे रिश्ते बड़ी मुश्किल से बनते हैं और एक बार बन जाएं तो उन्हें निभाना चाहिए। हम में से अक्सर कहा जाता है अपने सपनों को साकार करो, मगर हम अपने सपनों को दूसरों की कीमत पर असलियत का रूप नहीं दे सकते। ऐसा करने वालों के पास चरित्र नहीं होता। हमें अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों के लिए जिनकी हम परवाह करते हैं और जो हम पर निर्भर हैं, अपने निजी हितों का त्याग करना चाहिए। जब एक व्यक्ति माफ़ करने से इनकार कर देता है तो वह उन सभी दरवाज़ों को बंद कर देता है जिन्हें खोलने की किसी दिन उसे ज़रूरत पड़ सकती है। जब हम मन में वैर और द्वेष का भाव रखते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको पहुंचाते हैं? खुद अपने को। जहां एक तरफ द्वेष रखना अच्छी बात नहीं, वहीं बार बार चोट खाना भी अच्छी बात नहीं है। किसी ने ठीक ही कहा है, तुम मुझे एक बार धोखा देते हो तो तुम पर लानत है, तुम मुझे दोबारा धोखा देते हो तो मुझ पर लानत है। किसी को माफ़ तो कर दो, लेकिन उसका नाम मत भूलो। निश्चय ही कह सकते हैं कि उनका मतलब यह था कि दोबारा ठगा जाना या धोखा खाना अक्लमंदी नहीं है। ईमानदारी का मतलब नकली और झूठा बनने से बचना और सच्चा एवं असली बनना है। भरोसेमंद आदमी के रूप में बनाइए। अपना वचन न निभाना बेईमानी है। ईमानदारी से खुलापन, विश्वसनीयता और साफ बोलने की प्रेरणा आती है। यह अपने और दूसरों के प्रति सम्मान दर्शाती है। ईमानदारी का मतलब ईमानदार होना है, न कि ईमानदार दिखना। झूठ की रफ्तार भले ही तेज हो, मगर सच टिकाऊ होता है। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।